घर में इन्वर्टर तो होगा ही, है ना। तो ये कहानी भी शायद बहुत जानी पहचानी सी लगे। मतलब 2-3 साल चलते ही बैटरी जवाब दे देती है, और फिर हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इसे कबाड़ में बेचकर नई बैटरी ले आते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस डेड बैटरी में फिर से जान डाली जा सकती है। और यही वो सवाल है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है ना। जब अचानक से बत्ती गुल हो और इन्वर्टर भी साथ छोड़ दे, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैकअप मिल नहीं रहा, तो क्या मान लें कि ये वाकई डेड हो गई है? अरे रुकिए, उस कबाड़ी वाले को फोन करने से पहले 1 मिनट, बस 1 मिनट सोचिए। जैसे कि स्लाइड में दिख रहा है, इसे फेंकने और सुधारने के बीच में एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो शायद हजारों रुपए बचा सकता है। हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। सिर्फ 50 रुपए, बस इतने से खर्च में इस बैटरी को 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा की नई जिंदगी मिल सकती है ना। ये कमाल का जुगाड़। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे। आइए इसे इन 5 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैटरी को फेंकना क्यों नहीं चाहिए, फिर उसकी सेहत जांचेंगे, फिर उस जादुई नुस्खे की बात करेंगे, सही चार्जिंग का तरीका जानेंगे, और आखिर में कुछ और जो आम समस्याएं होती हैं उन्हें भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि शायद बैटरी खराब है ही नहीं। ज्यादातर मामलों में बैटरियां पूरी तरह से डेड नहीं होती, उन्हें बस एक छोटी सी मदद की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती, हम उन्हें फेंक देते हैं। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, बहुत रेयर कंडीशन में ही बैटरी खराब होती है। लोग सही बैटरी को खराब मान के फेंक देते हैं, और यही वो सबसे बड़ा मिथक है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा जासूस बनते हैं और पता लगाते हैं कि असली गड़बड़ है कहाँ। इससे अपनी बैटरी का एक सिंपल सा हेल्थ चेकअप समझ लीजिए। जैसा आप देख सकते हैं, हमें बस ये 4 चीजें जांचनी है: वोल्टेज, पानी का लेवल, पानी का रंग और ग्रेविटी। यकीन मानिए, ये चारों मिलकर हमें बैटरी की पूरी कहानी बता देंगे। सबसे पहले एक मल्टीमीटर से वोल्टेज नापिए। अगर रीडिंग 11 वोल्ट से ज्यादा है तो ये तो अच्छी खबर है, जैसा ये हरा थम्स अप बता रहा है, मतलब अंदर सब ठीक ठाक है। लेकिन अगर ये 6 वोल्ट से भी कम है तो फिर दिक्कत बड़ी है। इसका मतलब है कि बैटरी का कोई सेल अंदर से टूट चुका है और शायद अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब देखते हैं पानी का लेवल और रंग। अगर पानी एकदम साफ है और प्लेट से करीब 1-1.5 इंच ऊपर है तो सब सही है। अगर पानी बहुत ज्यादा है तो वो चार्जिंग में दिक्कत करेगा, और अगर किसी भी सेल का पानी इस तरह काला पड़ गया है तो इसका मतलब है कि वो सेल खराब हो चुका है और उसे बचाया नहीं जा सकता। तो अगर बैटरी ने ये हेल्थ चेकअप पास कर लिया है तो अब बारी है उस जादुई नुस्खे की, और ये जादुई चीज कहीं और नहीं बल्कि हम सबके किचन में ही मौजूद है, बेकिंग सोडा। तो असली विलन है कौन? ये है हार्ड प्लेट सल्फेशन। देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप में काई जम जाती है ना और पानी का बहाव रोक देती है, बिल्कुल वैसे ही बैटरी की प्लेटों पर ये क्रिस्टल जम जाते हैं और करंट को बहने नहीं देते, और इसी वजह से बैटरी चार्ज होना बंद कर देती है। और इस सल्फेशन को हटाने का तरीका तो हैरान करने वाला आसान है। बस 2 स्टेप्स हैं। पहले, सिरिंज से फालतू पानी निकालकर लेवल सही करें, और दूसरा, हर सेल में 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डाल दें। बस इतना ही। अच्छा, बेकिंग सोडा ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब बैटरी को जगाने के लिए हमें उसे एक स्पेशल तरीके से चार्ज करना होगा। इसे कहते हैं बूस्ट चार्जिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि बूस्ट चार्जिंग की जरूरत है? इसका एक बहुत बड़ा संकेत है, आपका इन्वर्टर 15-20 मिनट में ही बैटरी को फुल चार्ज दिखा देगा। ये एक तरह का धोखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी के अंदर एसिड और पानी का जो घोल होता है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं, वो बहुत पतला हो गया है और इन्वर्टर उसे ठीक से चार्ज कर ही नहीं पा रहा। इसे करने के 2 तरीके हैं, या तो बैटरी को सीधे सोलर पैनल से जोड़ दें, या फिर किसी मैकेनिक से इन्वर्टर का कट ऑफ सिस्टम हटवाकर लगातार चार्ज करें। लेकिन सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। चार्जिंग के दौरान सारे ढक्कन खुले रखें ताकि गैस आराम से निकलती रहे। हमारा लक्ष्य है बैटरी की ग्रेविटी को वापस 1200 के सही लेवल तक लाना, जो एक स्वस्थ बैटरी की निशानी है। चलिए अब फटाफट कुछ और आम समस्याओं और उनके आसान समाधानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
ये टेबल बहुत काम की है। जैसे अगर बैटरी का केस फूल रहा है तो बस उसके ढक्कन के छेद साफ कर दीजिए, या अगर टर्मिनलों पर सफ़ेद सफ़ेद परत जम गई है तो उसे गर्म पानी और बेकिंग सोडा से धो लीजिए। मतलब हर छोटी मोटी समस्या का एक आसान सा हल मौजूद है। और इस सारी जानकारी के साथ सच में अपनी बैटरी के सुपर मास्टर बना जा सकता है। फिर किसी मैकेनिक पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक डेड बैटरी को ठीक किया जा सकता है तो जरा सोचिए हमारे घरों में और कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फेंकने की जगह थोड़ी सी कोशिश से सुधार सकते हैं। अगली बार कुछ फेंकने से पहले शायद हम सब एक बार रुककर जरूर सोचेंगे।